श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कथा प्रेमी सज्जनों, आज की कथा भगवान परशुराम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र व्यवहार की तुलनात्मक कथा श्रवण करेंगे। जब परशुराम जी राम जी से पूछते हैं, धनुष किसने तोड़ा? भगवान राम निमित्त बनकर कहते हैं, आपके किसी दास ने ही तोड़ा होगा। और परशुराम जी जब बोलते हैं तो अपने कर्तृत्व का बखान करते हुए बोलते हैं, मैं जस विप्र सुनाऊं तो ही तू जानता है मैं कैसा ब्राह्मण हूँ। मैं वह ब्राह्मण हूँ जिसने जीवन में यज्ञ किया और उस यज्ञ में मैंने धनुष को सुआ बनाया। चाप सुआ सर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर किसानु। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशुआई। मैं एहि पर सुकाटि बलि दिन्हे, समर यज्ञ जप कोटि न किन्हे। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलस निदरि विप्र की भोरे। मैं वह ब्राह्मण हूँ जिसने शस्त्र के द्वारा यज्ञ करते हुए इस पृथ्वी को न जाने कितनी बार दान दे दिया। मुझे केवल साधारण ब्राह्मण की कोटि का मत समझना। भगवान राम भी कह सकते थे कि मैं वह राम हूँ जिसने धनुष तोड़ा है। ऐसी सामर्थ्य है भी भगवान राम में। किंतु परशुराम जी जब पूछने लगे तो भगवान राम लिप्त भाव से तुरंत बोले, सभय बिरो के लोग सब, जान जान की भीड़। हृदय न हर्ष विषादु कछु, बोले श्री रघुबीर। बस यही था श्री राम की पूर्णता। तुलसीदास से पूछा गया कि राम के बाद दूसरे राम की क्या आवश्यकता है और दोनों रामों में क्या अंतर है। गोस्वामी जी कहते हैं, परशुराम नदी है और श्री राम समुद्र। नदी और समुद्र में अंतर यह है कि नदी बहुत कल्याणकारिणी और सेवा करने वाली है, परंतु जब उसमें बाढ़ आती है तो वह सर्वनाश करने पर भी तुल जाती है। इसी प्रकार से परशुराम के जीवन में क्रोध की बाढ़ आ गई और वे लोगों को डुबाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे बांध के द्वारा नदी की बाढ़ को रोका जाता है, इसी प्रकार से घोरधार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। श्री राम के श्रेष्ठ वाणी ने मर्यादा का घाट बनकर परशुराम के क्रोध की बाढ़ को रोका, किंतु समुद्र में बाढ़ कहाँ आती है। इसलिए जब धनुष तोड़ने के लिए राम जी उठे तो सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरस विषादु न कछु उर आवा। धनुष टूटने के पहले किसी तरह का हर्ष विषाद नहीं था। टूट गया तो भी हृदय न हर्ष विषाद कछु। गले में जयमाल पहनाए जाने पर कोई आनंद नहीं हुआ और फरसा गले पर चलने के लिए प्रस्तुत हुआ तो भी कोई भय नहीं। हृदय न हर्ष विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। भगवान राम ने समत्व का परिचय देते हुए परशुराम जी को संबोधित किया, नाथ स्वामी। पहले संबोधन में ही कितनी विनम्रता है। नाथ संबोधन भंजनिहारा, वही केहू एक दास तुम्हारा। भगवान शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। परशुराम जी बिगड़ कर बोले, दास मेरा और मैं ही नाम न जानूं। श्री राम ने कहा, इसलिए नहीं जानते हो ही क्यों एक महाराज, आप तो बहुत बड़े हैं ना, और बड़े लोग सबको याद कहाँ रख पाते हैं। इसलिए आपको क्या पता कि आपके जाने अनजाने कितने सेवक हैं। भगवान राम सीधे नहीं कहते। वे यह नहीं कहते कि धनुष मैंने तोड़ा, क्योंकि अगर भगवान राम ऐसा कह दें तो इसका अर्थ ही यह हुआ कि अहंकार नहीं टूटा। यदि वे कहें कि शंकर का धनुष मैंने तोड़ दिया तो मैं को तोड़ने के बाद भी तो मैं बचा रह गया। भगवान राम जब नाम नहीं लेते तो मानवे परशुराम जी को समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो गर्व है मैं है, उसी को तो अंत में विलीन होना है।
परशुराम का जो गर्भ गरुआई था, अपने विषय में जो विश्वास था कि मैंने बड़े महान कार्य किए हैं, अपरिमित दान दिया है, संसार में न्याय की स्थापना की है और अन्यायियों को दंड दिया है, मान वह भी गुस्सा लेकर उस जहाज पर सवार हो गई। शंकर चापू जहाज, शंकर जी का चाप ही जहाज है। शंकर चापू जहाजो, सागरु रघुबर बाहुबल, बूढ़ सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाज के टूटते ही, धनुष के टूटते ही बस अहंकार का जहाज डूब गया। एक सज्जन ने गोस्वामी जी से बोला कि यह रूपक ठीक नहीं। गोस्वामी जी ने कहा, परशुराम का घर शंकर के जहाज पर सवार था। जब जहाज डूब गया तो फिर परशुराम में गर्व कैसे बचा होगा। परशुराम संवाद तो धनुष टूटने के बाद आता है। संवाद धनुष टूटने के पहले होता तो कहा जा सकता था कि परशुराम का गर्व डूब गया। वस्तुतः जहाज के डूबते ही सारे यात्री थोड़े ही डूब जाते हैं। जो कुछ हाथ पैर मारने वाले हैं वे थोड़ी देर तैरने की चेष्टा भी करते हैं और थक जाने पर अगर कोई बचाने वाला न मिले तो डूब जाते हैं। इसलिए परशुराम के गर्व हाथ पैर मारने की चेष्टा है। इस असीम समुद्र में उनका गर्व हाथ पैर मार रहा है। असीम के इस प्रसंग में बरबस हनुमान जी की ओर ध्यान चला जाता है। अयोध्या में रात्रि के समय जब भगवान विश्राम के लिए महल में चले गए तो हनुमान जी भी भीतर जाने लगे। वन में रहते हुए भगवान की सेवा करते करते सदा भगवान के पास हर समय पहुंचने के अभ्यस्त हो चुके थे। जब वह जाने लगे तो बाहर जो परिचारिकाएं खड़ी थी उन्होंने हनुमान जी को रोका। हनुमान जी ने जब उनसे भीतर न जाने देने का कारण पूछा तो उन्होंने अपने सिंदूर की ओर संकेत किया। अर्थात सिंदूरधारी महिलाएं ही भीतर जा सकती हैं, पुरुष भीतर नहीं जा सकते। दूसरे दिन हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर पोत कर पहुँच गए। लाल देह लाली लसई और उन्होंने कहा कि सिंदूर की एक रेख लगाने पर यदि भीतर जाने को मिलता है तो इतना सिंदूर लगाने पर भीतर जाने का अबाध अधिकार क्यों नहीं मिलेगा। भगवान राम के पास पहुँचे अधिकार पाने के लिए भगवान राम ने यह हनुमान जी के लाल शरीर को देखा तो बड़े हंसे और पूछा कि हनुमान, तुमने यह सिंदूर क्यों लगा लिया। उन्होंने पूछा कि महाराज यह किसका चिन्ह है। हनुमान जी के पूछने पर राम जी कहते हैं कि स्त्रियों का सौभाग्य चिन्ह है। जिनके पति होते हैं वे सिंदूर लगाती हैं। हनुमान जी बोले कि महाराज जब पति होने पर संसार की साधारण स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं तो जिसको जगतपति मिला हो वह सिंदूर क्यों न लगाए। भगवान ने कहा कि भाई सिंदूर तो सीमंत मांग में लगाया जाता है किंतु तुमने सारे संसार शरीर में लगा रखा है। हनुमान ने उत्तर दिया कि महाराज संसार का सौभाग्य ससीम है इसलिए वे एक राख लगाती हैं जबकि मेरा सौभाग्य असीम है। इस असीम सौभाग्य में सीमा का कोई प्रश्न ही नहीं है। इसलिए इस असीम सौभाग्य इस अनंत में जिस व्यक्ति ने अपने को डुबा दिया उसका कल्याण हो गया। रामचरित अमित सागर था न पावै कोई, संतन संग जोसने तुम्हें सुनावै सोई। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। जय 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 रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय।